Hello everyone, welcome back in this session and today we will discuss past perfect tense और past perfect tense का clue क्या है? अब if we talking about in English then we use had plus V3 यानी verb की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं and in हिंदी चुका था चुके थे चुकी थी आया था गया था लिए थे दिए थे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, और इन वाक्यों में पास्ट की दो घटनाएं दिखाई पड़ती हैं यानी एक नहीं होती है। कभी भी एक घटना अगर होगी तो पास्ट परफेक्ट नहीं बनेगा, ये आपको बहुत ज्यादा मतलब माइंड में रखना है कि अगर पास्ट परफेक्ट है तो उसमें दो घटनाएं होंगी तभी पास्ट परफेक्ट में सेंटेंस बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। जैसे एक बहुत ही फेमस सेंटेंस है, आपने ही सुना होगा कि जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो जो एक और बात ध्यान रखनी है, इसमें दो घटनाएं हैं। सबसे पहले क्या है, पहले क्या हुआ, रोगी मर चुका है, उसके बाद क्या है, डॉक्टर बाद में आया है। क्योंकि देखो क्या क्या लिखा, क्या बोला गया है, डॉक्टर के आने से पहले। डॉक्टर आया भी नहीं था जब तक रोगी मर चुका था। तो पहले कौन सी घटना हुई है, रोगी के मरने की। तो जो पहली घटना होती है, जो घटना पूरे सेंटेंस में जो पहले इंसिडेंट हो रहा है उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, और बाद वाले को जो बाद में हम सेंटेंस बनाते हैं उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं। पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ, रूल क्या होता है। रूल आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, बस ध्यान से देखना है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा सेकंड सब्जेक्ट। अब सेकंड सब्जेक्ट क्यों कहा है मैंने, वो मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा। सेकंड सब्जेक्ट प्लस हेड, हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद बिफोर, बिफोर 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 कब आएगा, जब इसमें पहले दिया होगा, और इसमें एक बाद में दिया होगा तो आफ्टर लगेगा। पहले हम बिफोर वाला देखते हैं। सेकंड सब्जेक्ट हेड, V3 ऑब्जेक्ट बिफोर, बिफोर के बाद फिर फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इट्स मीन ये तो आपका पास्ट परफेक्ट में रहेगा यहाँ तक का वाक्य, और ये पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा, बिफोर के बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन जो घटना पहले होगी वो पास्ट में बनेगा, इतना ध्यान रखिए। एग्जाम्पल देखिए, डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था या मर गया था, ऐसे भी आ सकता है। तो क्या करना है इसमें, सबसे पहले देखिए पहले कौन सी घटना हो रही है, डॉक्टर पहले आया है रोगी पहले मरा है। तो आप देखेंगे कि रोगी पहले मर चुका है, तो जो पहले घटना हुई है पूरे सेंटेंस में उसको हम फर्स्ट में बनाएंगे, और बनाएंगे कैसे, पास्ट परफेक्ट में वही बनेगा। देखिए अब देखिए सेकंड सब्जेक्ट मैंने क्यों लिखा है समझिए। फर्स्ट सब्जेक्ट ये रहा, फर्स्ट सब्जेक्ट ये रहा, ठीक है, और सेकंड सब्जेक्ट ये रहा, यानी पहले के बाद वाला जो है वो सेकंड सब्जेक्ट है। तो सेकंड सब्जेक्ट पहले आएगा। सेकंड सब्जेक्ट क्या है, तो द पेशेंट, द पेशेंट द पेशेंट हैड, द पेशेंट हैड V3, मरने की V3 क्या होती है, डाइड, DIED, द पेशेंट हैड डाइड। ठीक है, आगे इसमें कुछ नहीं है, इतना हो चुका है। उसके बाद क्या लगाना है, बिफोर लगाना है, बिफोर, बिफोर। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है बिफोर के बाद फर्स्ट सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, डॉक्टर, तो द डॉक्टर, बिफोर द डॉक्टर, आने से पहले, आने के लिए केम, केम यानी पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इस तरह से आपको बनाना है। यानी ध्यान क्या रखना है, ध्यान इतना रखना है, जो घटना, जो भी घटना पहले हो रही है उसका हमें पास्ट परफेक्ट में बनाना है। एक और देखते हैं, बाद वाला बताता हूं मैं आपको, बाद में कैसे होगा। मेरे आने के बाद, आने के बाद मेरे आने के बाद वह चली गई थी, वह चली गई थी। ठीक है, अब आप देखिए कैसे बनेगा ये। सबसे पहले, पहले कौन सी घटना हुई है, मेरे आने के बाद वह चली गई थी, तो पहले मैं आया, पहले कौन आया, मैं आया हूं ना। तो यहाँ पे कैसे बनाएगा, कैसे बनेगा, आई हैड, नहीं सॉरी इसमें उल्टा हो जाएगा,
इसमें उल्टा हो जाएगा। सी सी वेंट सी वेंट आफ्टर आफ्टर आई हैड कम। ऐसे हो गए। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। सूर्य निकलने से पूर्व भेड़िया गांव में नहीं आया था। ठीक है, तो भेड़िया गांव में नहीं आया था। यहाँ पे क्या है, पूर्व लिखा है। पूर्व मतलब पहले लिखा है, यानी बिफोर वाला है। और जब बिफोर वाला सेंटेंस होगा तो सबसे पहले तो देखना है कौन सी घटना पहले हो रही है। पहले सूर्य निकलने से पूर्व, यानी सूर्य निकलने से पहले भेड़िया गांव में आया था। नहीं करेंगे, अभी हमने नहीं वाला नहीं पढ़ा है, बल्कि हमें पढ़ना है गांव में आया था। गांव में आया था तो पहले कौन सी घटना हुई है, पहले भेड़िया गांव में आया। तो क्या बनाएंगे, वुल्फ द वुल्फ वुल्फ नहीं बोलते इसको, वुल्फ बोलते हैं। द वुल्फ हैड कम द वुल्फ हैड कम कहां पर, इन द विलेज। कब, सूर्य निकलने से। तो पहले बिफोर, पूर्व के लिए बिफोर का यूज करेंगे। बिफोर सूर्य निकलने से पहले, द सन निकलने की क्या होती है, राइज होती है, या राइज होती है तो सेकंड फॉर्म अरोज होती है। अरोज, फुल स्टॉप लगाएंगे। देखिए समझिए, सेकंड सब्जेक्ट क्या है, सेकंड सब्जेक्ट है ये वाला, फर्स्ट सब्जेक्ट है ये वाला। तो रूल कह रहा है कि सेकंड सब्जेक्ट हमने लगाया वुल्फ, द वुल्फ। हेड लगेगा, हेड आ गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म के कम। ठीक है, थर्ड फॉर्म है। कहां पर, गांव में, इन द विलेज। उसके बाद बिफोर किसके लिए, पूर्व या पहले के लिए। अब क्या आना है, फर्स्ट सब्जेक्ट क्या, सूर्य, तो द सन। और निकलने की होती है राइज, फर्स्ट फॉर्म, रोज सेकंड फॉर्म, राइजन थर्ड फॉर्म, या राइज, अरोज, अराइजन, दोनों का हम यूज कर सकते हैं। तुम्हारे आने के बाद मैंने चाय पी। तो पहले जो, अब देखना है क्या करना है, तुम्हारे आने के बाद। इसमें क्या होता है, जो बाद वाले सेंटेंस होते हैं इसमें उल्टा होता है, यानी कि जो यहाँ पे सेंटेंस दिया होता है वो पहले बनेगा, और किसमें बनेगा, इंडेफिनिट में बनेगा। और तुम्हारा ये जो पहले लिखा होता है ये परफेक्ट में बनेगा। तो ये कैसे हो जाएगा, आई आई मैंने चाय पी। अब चाय पीने की क्या है, आई टुक क्योंकि सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। टी आई टुक टी। अब क्या आएगा, आफ्टर तुम्हारे आने के, तुम्हारे क्या है कि यू हैड कम। आई टुक टी आफ्टर यू हैड कम, तुम्हारे आने के बाद मैंने चाय पी। तो इसका निगेटिव में क्या होगा, देखिए निगेटिव में हैड के बाद नोट आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। चलो मैं दिखा देता हूं आपको एक एग्जांपल। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस में क्या होना है, हेड के बाद नोट आएगा, बाकी चीजें सेम रहेगी। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। जैसे यहाँ पे लिखा है हम स्कूल नहीं पहुंचे थे, तो सबसे पहले तो हमें ये करना है, वी हैड नॉट रीच वी हैड वी हैड नॉट वी हैड नॉट रीच्ड, REACHED, रीच्ड द स्कूल रीच्ड द स्कूल। ठीक है, देखिए वी के बाद हेड के बाद नोट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म पहुंचने की, रीच्ड। कहां पे पहुंचना है, स्कूल पहुंचना है, तो वी हैड नॉट रीच्ड द स्कूल। अब यहाँ पहले यानी बिफोर बिफोर के बाद क्या आएगा, घंटी बजने से पहले। तो द बिफोर द बेल बेल रैंक। ठीक है, घंटी बजने से पहले, तो बिफोर द बेल रैंक मतलब रिंग मतलब फर्स्ट, रैंक मतलब सेकंड, रंग मतलब थर्ड फॉर्म। इसी का एक बाद वाला देखते हैं। घंटा लगने के बाद हम स्कूल नहीं गए थे। तो घंटा लगने के बाद यानी कि पहले हम कौन सा, हम स्कूल नहीं गए थे, ये बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, इसका निगेटिव कैसे करेंगे, इसका निगेटिव इसकी तरह से तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। अब ये जब हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, तो पास्ट इंडेफिनिट में तो हम किस निगेटिव में डिड नॉट का यूज करते हैं। तो बनेगा कैसे, वी वी डिड नॉट we did not go to school we did not go to school after after the bell
आफ्टर द बेल हैड, हैड लगेगा, आफ्टर द बेल हैड रंग। ठीक है, ध्यान से समझिए। अगर बाद वाला सेंटेंस है तो हमें क्या करना है, जो बाद के बाद में जो लिखा होता है उसको पहले बनाना है, और बनाना किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है, ये ध्यान रखिएगा। पास्ट इंडेफिनिट में क्यों बना, अब ये निगेटिव है तो यहाँ पे हमने पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव किया। पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव में डिड नॉट आता है, याद रखिए डिड नॉट आता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वी डिड नॉट गो टू स्कूल, आफ्टर लगाने के बाद ये वाला वाक्य हैड से बनेगा। द बेल हैड रंग, रंग क्या है, थर्ड फॉर्म है, रैंक क्या है, सेकंड फॉर्म। तो इस तरह से बनेंगे। अब इसका इंट्रोगेटिव और देखते हैं। ठीक है, देखते हैं इंट्रोगेटिव, जिसमें इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप ये भी लिखा गया है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, दोनों तरह के हैं, आफ्टर और बिफोर दोनों वाले। तो फर्स्ट टाइप में हमें क्या देखते हैं, इसमें जो बिफोर वाले होते हैं उनमें सबसे पहले हेड आएगा, हेड के बाद सेकंड सब्जेक्ट नोट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट बिफोर, बिफोर के बाद पहले जो बाद वाला मतलब पहले वाला सब्जेक्ट है, उसके बाद वी टू और ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आफ्टर वाला है तो डिड से शुरू होगा, डिड से शुरू होगा और सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसमें थर्ड फॉर्म में ध्यान रखना है, आफ्टर लगेगा, आफ्टर के बाद सब्जेक्ट हेड, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। क्या सूरज निकलने, निकलने निकलने क्या सूरज निकलने से पहले आप मेरठ पहुंच चुके थे, तो सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे देखिए हेड, अकॉर्डिंग टू रूल हम बनाएंगे तो क्या आएगा, हेड आएगा, हेड सेकंड आप, ये वाला सेंटेंस पहले के बाद वाला सेंटेंस है, रीच्ड हैड यू रीच्ड हैड यू रीच्ड मेरठ, मेरठ से पहले मैंने टू नहीं लगाया, कोई प्रपोजिशन नहीं लगाया, क्योंकि रीच अपने बाद कोई प्रपोजिशन नहीं लेता है, ध्यान रखना। हैड यू रीच्ड मेरठ, अब लगाएंगे क्या, बिफोर, बिफोर। ठीक है, बिफोर के बाद सूरज निकलने से पहले, तो बिफोर, अब वही रूल फिर से कौन सा वाला, ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, द सन, द सन। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म, निकलने की सेकंड फॉर्म क्या होती है, आर ओ एस ई, मैंने बताया था, अराइज या रोज, अराइज या राइज दोनों लगा लेते हैं, द सन रोज यानी सेकंड फॉर्म, और फुल स्टॉप, सॉरी क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सेकंड वाला देखिए, क्या खाना खाने के बाद वे नहीं सोए थे, तो इसमें ये बाद आ रहा है, आफ्टर वाला है, तो आफ्टर वाले में क्या करना होता है, ये वाला रूल अप्लाई होगा, सबसे पहले डिड आएगा, डिड, अब क्या आएगा, डिड दे नोट, डिड सब्जेक्ट नोट, या नहीं, डिड दे नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड दे नोट स्लीप, उसके बाद क्या आएगा, आफ्टर, आफ्टर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट वे, ये क्या खाना खाने के बाद वे नहीं सोए, तो वे यानी यहाँ पे भी उन्हीं के बारे में बात हो रही है, एक जगह ही दो बार सब्जेक्ट को नहीं दिखाया गया है, बात उन्हीं के बारे में। आफ्टर, तो इसे हम क्या बनाए, आफ्टर दे हैड, आफ्टर दे हैड टेकन द फूड, आफ्टर दे हैड टेकन द फूड, ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर समझिए, पहले क्या आएगा, डिड आएगा, अकॉर्डिंग टू रूल डिड आएगा, क्यों आया, क्योंकि आफ्टर वालों में डिड से शुरू होंगे जब फर्स्ट इंट्रोगेटिव होंगे, सेकंड इंट्रोगेटिव भी ऐसे होंगे कि क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन मार्क बोल रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क इनमें भी आएगा, उनमें भी आएगा। डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट हो गया दे, यानी ये वाला हम बाद वाले वाक्य को बना रहे हैं यहाँ पे। तो उसके बाद नोट, नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सोने की फर्स्ट फॉर्म स्लीप, उसके बाद बाद के लिए आफ्टर, आफ्टर के बाद इसी के बारे में सब्जेक्ट दो बार नहीं दिया है, लेकिन खाना खाने के बाद वे नहीं सोए थे, यानी जिन्होंने खाना खाया उन्हीं की बात कर रहा है, तो फिर से हमने दे लगाया, दे के बाद हैड, क्योंकि अब क्या करना है, हमें हेड से बनाना है, सब्जेक्ट प्लस हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट हेड और टेकन होती है थर्ड फॉर्म, क्या ले रहे हैं, खाना खाया, खाने के लिए हमने फूड का यूज किया है। तो इसके लिए इसी तरह से हम अब क्या देखते हैं, एक यहीं पे देख लेते हैं, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव में बिल्कुल कुछ नहीं होना है, सेम टू सेम यहाँ पे क्वेश्चन बढ़ा जाएगा और यहाँ पर क्वेश्चन बढ़ा जाएगा, दोनों में क्वेश्चन बढ़ा जाएगा। आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। मेरे आने से पहले, मेरे आने से पहले वह कहाँ
चला गया था। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं इसको। देखिए कहाँ की अंग्रेजी, सबसे पहले लगाएंगे वेयर। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये पहले वाला है या बाद वाला है। अगर पहले वाला है तो रूल ये अप्लाई होगा, बाद वाला है तो रूल ये अप्लाई होगा। तो वेयर, अब इसके बाद बस क्वेश्चन वर्ड लगाने के बाद सेम पूरा ये रूल है। वेयर हैड ही, वेयर हैड ही गॉन, वेयर हैड ही गॉन बिफोर, वेयर हैड ही गॉन बिफोर, क्या कर रहा है, मेरे आने से पहले, बिफोर आई केम। ठीक है, तो इस तरह से हम सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव को भी बनाएंगे। तो कैसा लगा आपको ये सेशन? चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।